वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं मरीहा गिलानी और मेरे साथ मौजूद हैं फारूक हसन। और बिग ब्रदर के सेगमेंट में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तारिक जमील AKA बिग ब्रदर। हाँ, मैं ये कहने लगा था बिग ब्रदर के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है बिग ब्रदर। इनको डॉक्टर तारिक ऑफिशियली जमील जी, ही इज अ न्यूरोमस्कुलर कंसल्टेंट। इनको ऑफिशियली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दिया गया है टाइटल बिग ब्रदर का। आज हम इनसे बात करेंगे अबाउट हेडेक। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं, ये एक ऐसी चीज है जो कि छोटे बच्चे से लेके बड़ी उम्र तक के अफराद को होती है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे दूर रहा हो। व्हाट हाउ डू यू एक्चुअली डिफाइन हेडेक? क्या एक ही तरह की इसकी बहुत सारी इकसाम है, एक ही तरह की है, किस तरह से? एग्जैक्टली, आई थिंक अगर मैं आपको कहते हैं ना अनइंटरप्टेड विद इन अ मिनट पूरा आपको बताऊं कि हेडेक क्या है और कैसे होता है। बेसिकली पेन इन द हेड इज हेडेक, बिल्कुल, बट दैट पेन वी से एक, नॉट पेन। अब 4-5 चीजें आप याद रखें। अगर किसी को दर्द सिर्फ माथे पे हो, सही, फ्रंट ऑफ द स्कल, आमतौर पे इसकी वजह ये होती है कि कॉज साइनसिस में है। अच्छा। जिन लोगों को जुकाम रहता है, जिन लोगों को छींकें आती हैं, उनको जो हेडेक होती है, जो वजह बनती है, वो यहाँ पे होती है सामने। सही। अगर कुछ लोगों को हेडेक होती है जो सिर्फ एक साइड पे होती है, अगर एक साइड पे हो तो माइग्रेन होती है। और माइग्रेन आम लफ्ज आप सब जानते हैं, ये वक्फे से होती है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि ये दर्द होने से पहले मरीज को पता लग जाता है कि मुझे होने वाली है। दिस इज कॉल्ड ऑरा, यानी आने से पहले बता देती है कि मैं घंटे 2 घंटे के बाद आने वाली हूँ। एंड देन द पेशेंट हैज अ सीवियर हेडेक और एक साइड पे हमेशा रहती है। बड़ी तमीज़दार है। एंड दैट्स कॉल्ड इजाजत लेके आती। अगर दोनों साइड पे दर्द हो, यानी एक साइड पे हो तो माइग्रेन है, अगर दोनों साइड पे दर्द हो एंड यू गेट अ फीलिंग ऑफ प्रेशर, जैसे किसी ने दबा के रखा हुआ है, तो इसे टेंशन हेडेक कहते हैं। अक्सर एग्जैक्टली, आपने ओवरवर्क कर लिया, आप टेंस हो गए, नींद पूरी नहीं है, एनीथिंग विच प्रिसिपिटेट्स टेंशन, उसकी वजह से अगर दर्द होगा तो दोनों कनपट्टियों पे दबाव का वो होगा। सही। अगर आपको हेडेक ऐसी हो कि ये पीछे से आ रही हो और फ्रंट तक, यानी साइडों में इतनी ना हो, पीछे से आ रही हो, फ्रंट तक हो, जो अक्सर बड़ी उम्र के लोगों को होती है, इसकी वजह होती है कि आपकी गर्दन के मोरे या वर्टिब्री, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम, आर्थराइटिस है। तो गर्दन की दर्द की वजह से अगर हेडेक होगा तो वो पीछे से सामने आएगी। टेंशन की वजह से होगा तो दोनों साइडों पे, माइग्रेन की वजह से सिर्फ एक साइड पे। एक बहुत इंटरेस्टिंग हेडेक है जो कि बहुत से पेशेंट आते हैं हमारे पास, हमारे ऐसे लोग जिनको एग्जैक्टली हेडेक होता नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमें हेडेक हो रहा है, और वो कहते हैं जी हमें यहाँ दर्द होती है, सेंटर ऑफ द स्कल। सेंटर। दे प्रॉब्ली थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस टू हैव हेडेक। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो हेडेक होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहाना होता है, यहाँ हेडेक हो नहीं सकती है, या तो मुझे भी होती है। अगर होती है, इसको मेडिकली से सुप्राकॉर्टिकल, कि ये असल में है नहीं, ये नफ्सियाती है। यू डोंट हैव एक्चुअली अ हेडेक। वो जो कहते हैं कि ये शख्स मेरे लिए दर्द सर बन गया, ये उस टाइप के हेडेक है। उस किस्म का आप कह सकते हो। सही कह रहे हैं। तो इसलिए ये अच्छा, फिर एक दर्द है हेडेक की कि जो सिर्फ आंख में और साइड पे होती है। अच्छा, फिर एक किस्म होती है जो जिसपे लोग बहुत परेशान होते हैं कि खुदा न खास्ता अगर हेडेक ठीक नहीं हो रही तो कोई कैंसर तो नहीं हमें। अच्छा, 3-4 और इसके अंदर मिथ्स है। मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि जी मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो मुझे हेडेक शुरू हो गए, या मुझे हेडेक्स की वजह से पता लगा कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। नॉर्मली हेडेक जो है ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं होता। लेकिन डॉक्टर साहब, एस्पिरिन खाने से आराम क्यों आ जाता है? मैं बताता हूँ आपको, बिकॉज एस्पिरिन ब्लड प्रेशर को तो कुछ नहीं कहती, वो तो मसल्स को रिलैक्स करती है। ब्लड को थिन नहीं करती? नहीं, वो अगर थिन करे तो फौरी तौर पे तो नहीं करेगी जाके। ओके, आई मीन दैट्स नॉट टू डू। ओके। डिस्प्रिन जो होती है वो प्राइमरीली मसल्स को या आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करती है। सही। तो मैं यहाँ पे उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि खुदा न खास्ता डोंट थिंक दैट हेडेक, इसको इतना सीरियसली भी नहीं लेना। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, आपने हेडेक्स तो बता दी मुख्तलिफ किस्म की, और सबसे इजी और इसकी क्योर क्या है, सबसे इजीली अवेलेबल रेमेडी क्या है सर दर्द की? वैसे अक्सर लोग इसे बहुत लाइटली लेते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ एक्चुअली, लेकिन यह है कि क्या इसे सीरियसली लेना चाहिए, क्या डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, नंबर 1। और सबसे इजीली अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके सर में दर्द है, तो आप क्या दवाई डिस्प्रिन खा लें, क्या करें आप? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो दर्द होता है ये कोई चीज नहीं है, बल्कि एहसास का नाम है। एंड हर आदमी का एहसास मुख्तलिफ है।
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو 1 کلو درد ہو رہا ہے یا آدھا کلو, دیر از نو میٹر, یا مجھے 5 دردیں ہو رہی ہیں یا 5 دردیں ہو رہی ہیں. اٹ از بیسکلی ہاؤ یو ریئیکٹ ٹو اے پین ان یور باڈی, سی دیٹ از واٹ پین بیسکلی از. اوکے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اگر آپ بہت توجہ دیں گے, سینسٹیو ہو کے دیں گے, تو کہیں بھی جس میں پین ہوگا, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ کو ہیڈ ایک ہو رہا ہے یا کمر میں درد ہو رہی ہے اور فوراً کوئی بہت اچھی خبر ملی آپ کو, تو ٹھیک ہو وہ سارا ٹھیک ہو جاتا ہے, ٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کو تو ہیڈ ایکس ہوتی ہیں کام کرتے ہوئے اور گردن سے اور سامنے کو آ رہی ہوتی ہیں, وہ جو مسکولر پینز ہوتی ہیں ان کے اندر تو کریکٹ یور پوسچرز, تکیا بہت بڑا نہ لیں, بہت چھوٹا نہ لیں, نیند پوری کریں اپنی, تھوڑی بہت موبلٹی ایکسرسائز ضرور کریں. مطلب آپ جب صبح اٹھتے ہیں یا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی آن کمپیوٹرز, اف یو ورک آن کمپیوٹرز فار لانگ آورز, آنکھوں پہ بھی اسٹرین ہے, بیک پہ بھی اسٹرین ہے, سارے کا, سو آلویز تھرو یور ہیڈ بیکورڈ, تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں. اور اگر آپ کو یہ اسپیسیفک پینز جو میں نے بتائے ہیں کہ بالکل بار بار ہوتا ہے اور سائڈ میں ہوتا ہے, تو گو ٹو دی ڈاکٹر. مائیگرین کے لیے, سائنسز کے لیے تو گو ٹو ENT ڈاکٹر. یہ بتانے کا مقصد یہ تھا. ڈاکٹر صاحب ہمارا لائیو پروگرام ہے, بہت سارے کالرز نے اس وقت کال کی ہوئی ہے, لیکن ٹائم ہمارے پاس لمیٹڈ ہے, بٹ ویل ہیو یو نیکسٹ ویک آلسو. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس, ہیو اے گریٹ ڈے. اور آپ نے اتنی مزے کی سجیشنز بتائی ہیں, اتنی اچھی کہ آئی ایم شیور بہت سے لوگ اس سے بینیفٹ کریں گے, اسپیشلی ہیڈ ایک از اے ویری کامن ایشو. بہت شکریہ آپ کو جوائن کرنے کا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, اٹس آلویز اے پلیجر ہیونگ یو آن آور شو. بریک پہ جانے سے پہلے جی ایک سوال کا کل کے پول کا رزلٹ اناؤنس کر دوں. کرکٹ کے قومی ہیروز کو اعلانیہ مبہم سزائیں دینے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کا معیار مزید گرے گا. 57 یعنی 57% لوگوں نے کہا ہے ہاں, اور 43% لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں. یہ تو اسپلٹ اوپینین ہے. یہ اسپلٹ اوپینین اس لیے ملیا کہ لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ یہ جو سوال تھا اس کا ایکچوئل میننگ یہ ہے کہ کیا ان پلیئرز کو سزا ملنی چاہیے تھی یا نہیں ملنی چاہیے تھی. تو 50% آلموسٹ 50% نے کہا کہ ہاں جی ملنی چاہیے تھی. 50 اسپلٹ مینڈیٹ ہے بیسکلی. بہرحال جی ہم ایک بریک پہ چلتے ہیں, بریک سب کے بعد پھر واپس آئیں گے. تو ہمارے ساتھ ہوں گے بلال کتب, ہمارے ساتھ رہیے گا. جاگو